मैं और मेरी बहन एक एकल जीवन में जुड़वा थी, लेकिन हम न सिर्फ दिखने में बिल्कुल अलग हैं, बल्कि हमारा भाग्य भी पूरी तरह भिन्न है। बहन लेया शानदार और महंगे महल में रहती हैं। वह न सिर्फ हर दिन सुंदर राजकुमारी की पोशाक पहनती हैं, बल्कि दोपहर के चाय का आनंद लेने में नौकरानी उसका साथ देती हैं। यह केक बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी आजमा लो। सभी नौकरानियां इस दयालु राजकुमारी को बहुत पसंद करती हैं, जबकि दुर्भाग्यवश मैं गरीब छोटे कस्बे में रहती हूँ। जीविका चलाने के लिए मैंने कस्बे में एक सुगंधित केक की दुकान खोल ली है। हालांकि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैं हर दिन ध्यान से छोटे केक बनाती हूँ, इसलिए मेरे और मेरी बहन लेया के भाग्य अलग हैं। हालांकि हम कभी नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे दिलों में किसी प्रकार की विशेष संवेदना है। मैं हर सुबह महल के सामने जाकर छोटे केक देती हूँ, क्योंकि यह राजकुमारी को सबसे पसंदीदा वनीला स्वाद है। लेकिन मैं हर बार केवल इसे सैनिकों को सौंप सकती हूँ। ये राजकुमारी के लिए बनाए गए वनीला स्वाद केक हैं। हर बार सैनिक इसे महल में ले जाते हैं, इसलिए मैं और मेरी बहन कभी नहीं मिले हैं। महल निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, काश मैं भी राजकुमारी होती। हालांकि बहन का शाही जीवन हमेशा खुशहाल नहीं रहा। वह मेरी तरह ही है। आज ही उसे 18 साल की 18 साल की उम्र पूरी हुई। क्वीन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। दो राज्यों के बीच सामंजस्य के लिए राजा और मैंने चर्चा की। उन्होंने तय किया कि तुम विवाह करोगे। राज्य ने उसे बताया कि 3 दिन बाद प्रिंस लॉय आएगा और बहन को शादी के लिए लाएगा। बहन सबसे सुंदर रानी बनने वाली थी। दयालु बहन कानूनी मामलों में कुशल नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि वह खुद शादी नहीं करना चाहती, लेकिन राज्य के सामंजस्य के लिए उसने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। अगले दिन महल में सभी बड़बड़ाहट से विवाह की सज्जा थी। राज्य के सभी लोग इसके लिए खुश थे। उन्हें लगता था कि राजकुमारी को सुंदर प्रिंस लॉय से शादी करने में बहुत खुशी होगी। खुश चीज यह थी कि जल्दी ही प्रिंस भी हमारे राज्य की ओर रवाना हुए। उनके पीछे विभिन्न कीमती उपहार थे। सभी लोग नगर में पहुंचने के बाद प्रिंस ने सैनिकों को मेरी केक की दुकान में भोजन करने का निर्णय लिया। हे भगवान, यह केक बहुत महकदार है। लॉय ने सभी सैनिकों को केक खाने के लिए कहा। मैंने इसे सबसे तेज गति से बनाया। वे वास्तव में बहुत अच्छे खाते हैं। मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगी। जैसे ही मैं इसे परोसने वाली थी, एक अजीब आदमी ने कह दिया कि वह मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि वह बाहरी लोगों के साथ है। उसने खूब इच्छा व्यक्त की और केक उसे दे दिया। जब मैं नहीं देख पा रही थी, तो आदमी ने बुरी तरह से हंस दिया। उसने मेरी जगह केक को बाहर ले जाया। हालांकि जब मैं दूसरी बार केक ले गई, तो मैंने एक भयानक दृश्य देखा। वे लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोगों के पास चेतना गायब हो गई थी। कुछ सैनिक तो जमीन पर गिर गए थे। उनके हाथ में मेरे द्वारा बनाए गए क्रोसेंट्स थे। मैं डर के मारे चिल्लाई, तुम जागो। सौभाग्य से वे सिर्फ बेहोश थे, लेकिन मेरे केक में कोई समस्या नहीं हो सकती थी। तुरंत समझ आई कि किसी ने उनमें जहर डाला है। मुझे अपनी केक की दुकान बंद करनी पड़ी। फिर मैंने इस व्यक्ति, जो लॉय कहलाता था, की देखभाल की। फिलहाल मुझे नहीं पता था कि वह राजकुमार है। 3 दिन बाद प्रिंस आखिरकार जाग गए। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। यह कहाँ है? यह मेरी केक की दुकान है। तुम लोग उस दिन यहाँ बेहोश हो गए थे। प्रिंस बहुत गुस्सा थे। उन्होंने दृढ़ता से सोचा कि निश्चित रूप से मेरे ब्रेड में कोई समस्या थी, जिससे वे सब बेहोश हो गए। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, तो एक सैनिक आया और मुझसे सवाल करने लगा। उस दिन पाया गया औषधि की बोतल बिल्कुल साफ थी। लॉय ने मुझ पर पूरा भरोसा नहीं किया। जब हम बहस कर रहे थे, बाहर से शोर की आवाज आई। किसी ने चिल्लाया कि प्रिंस लॉय ने लेया राजकुमारी से मुलाकात कर ली है। वे जन्मजात जोड़े थे। लॉय खुद के कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जागा था। लेया राजकुमारी से मुलाकात करना असंभव था। लॉय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। किसी ने उनका नकल किया है। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सड़क पर दौड़ते हुए देखा। वास्तव में उस नकली व्यक्ति को लेया राजकुमारी के साथ बैठते देखकर उस आदमी को मैं जानती थी। वह तो उसने मुझे केक भेजकर कहा था कि वह तुम सबके साथ है। दुष्ट नकली व्यक्ति। लॉय ने गुस्से में उसका पीछा किया। वह नकली व्यक्ति का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन वह एक कदम पीछे था और महल के बाहर ही फंस गया। लॉय चिंतित होकर समझाने लगे कि वही असली प्रिंस लॉय थे। जो अभी बैठा गया था, वो नकली था। महल के सैनिकों ने उन पर विश्वास नहीं किया। प्रिंस ने उत्तेजित होकर उनसे मुकाबला करना चाहा। सौभाग्य से मैं वहाँ आई। प्रिंस, आप शांत रहें। अब आपके पास खुद को लॉय साबित करने का कोई सबूत नहीं है। हमें वापस जाकर किसी अन्य तरीके से सोचना होगा। किसी भी तरह मैं आपकी मदद करूंगा। अब और कोई तरीका नहीं है। अस्थायी रूप से मेरी बात माननी चाहिए। और मेरी बहन लेया अब पूरी तरह से नहीं जानती कि वह प्रिंस एक बिल्ली है। क्या लेया नकली प्रिंस के रहस्य का पता लगा पाएंगी? असली प्रिंस लॉय अपनी पहचान साबित कर पाएंगे? हम अगले एपिसोड में मिलते हैं।